ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप एकदम बेसिक डीसी सर्किट को फॉलो करते हुए चलें, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो सबसे पहले दो ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं, एक बेस रजिस्टर मेथड का और दूसरा वोल्टेज डिवाइडर का। तो बेस रजिस्टर मेथड में ट्रांजिस्टर के बेस में हम एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बेस रेजिस्टेंस और VCC से कनेक्ट। ठीक है, आपको ट्रांजिस्टर में नहीं पता है NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत अल्फा बीटा गामा के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है, बेसिक थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जीरो लेवल पे भी हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल को पकड़ना सीधे शुरू करें और छोटी छोटी कुछ अल्फा बीटा आएगा बीच में, लेकिन चीज़ों को आप आसानी से पकड़ सकते हैं बिना किसी विशेष थ्योरी को पढ़े हुए। ठीक है, तो अब देखें करना क्या होता है। जैसे ये फिगर बना हुआ है, अब ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में ऐसा तो लिखा नहीं रहेगा कि बेस रजिस्टर मेथड है या वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उस सर्किट का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कैसा भी हो, अगर एक फिगर आपको दिख रहा है तो आपको केवल दो काम करना है। पहला काम, बेस वाला जो रास्ता है, देखो एक चीज तो पहचान लें कि जिसपे एरो मतलब तीर का चिन्ह होता है वह इमीटर होता है और उसके ठीक दूसरा वाला कलेक्टर होता है और ये बेस होता है। तो आपको क्या पकड़ना है, बेस वाले रास्ते में, यहीं से पकड़िए। तो बेस वाला रास्ता कहां से, सप्लाई से ये रास्ता बना, इसका मतलब ये बेस वाला रास्ता, यहां तक हुआ बेस वाला रास्ता। इस बेस वाले रास्ते में क्या कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में बिना क्वेश्चन पढ़े हम कह रहे हैं, बेस वाले रास्ते में आप KVL लगा दीजिए। हो सकता है बहुत आदमी को KVL भी पता ना हो, तो कुछ नहीं, अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम्ड वोल्टेज, सीधे KVL लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद कुछ चीजें, कुछ डाटा हमको मिल जाएंगे, मिल गए। उसके बाद इस लूप में, इसमें क्या वैरी कलेक्टर करेंगे, इस लूप में भी KVL लगा दीजिए। ठीक, इतना ही काम करना होगा और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो अब देखें यहाँ क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल यहाँ से न्यूमेरिकल पकड़ें और उसके बाद तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ेंगे कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने में दिक्कत न हो। देखिए क्या पूछ सकता है, आपसे IB की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपसे IC की वैल्यू पूछी जा सकती है। तीसरा, ये पॉइंट कलेक्टर हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा इमीटर हो गया। ये पॉइंट कलेक्टर और ये इमीटर, तो कलेक्टर से लेकर इमीटर तक के बीच में खर्च होने वाला वोल्टेज VCE पूछा जा सकता है। हमने कहा क्या पूछेगा, IB, IC और कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज। आगे बढ़ें, ये क्या है हमारा बेस और ये एमीटर, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हुआ वह कहलाएगा बेस एमीटर वोल्टेज VBE। ठीक, ये VBE किसी भी न्यूमेरिकल में या तो 0.7 रहेगा या तो 0.3 रहेगा या तो 0। अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ होगा, किसका, सिलिकॉन का, तो कितना होगा 0.7। जर्मेनियम का बना होगा तो 0.3 और यह आइडियल होगा तो क्या 0 वोल्ट। ये डाटा दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता, आप सीधे सीधे ये ले लेंगे। अभी इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल ट्रांजिस्टर का जानते हैं, ट्रांजिस्टर क्या परिभाषा NPN और PNP, इसके अलावा कुछ नहीं जानते, लेकिन सीधे हम लोग इसको न्यूमेरिकल पकड़ने के लिए सीधे आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप सही से कर लिए तो किसी भी क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस चीज को समझ जाएंगे। तो 0 वोल्ट होगा, इसका मतलब इस लूप में चलेंगे तो इसका वोल्टेज हम लोग ये लेंगे। ठीक, इसकी IC, अब कहोगे इस लूप में चलेंगे तो इस लूप से क्या मिल जाएगी, IB। कैसे मिल जाएगी, चल के देखें। तो हमने क्या कहा, अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज, सीधे रखो, जितना वोल्टेज दियो होगा खर्च होगा। तो आप लिखिए VCC या लिखिए 9 वोल्ट, अप्लाइड हुआ VCC लिखिए या 9 वोल्ट बराबर खर्चा। कहां खर्चा होगा, रेजिस्टेंस में,
ओम के नियम से खर्च होने वाला वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR। तो इसमें जो करंट बह रही है वह क्या है, IB, और यह रेजिस्टेंस क्या, RB। हो गया, यहां का खर्चा मिल गया। आइए यहां का खर्चा, यहां का खर्चा तुमको पता है, इन तीनों में से एक होगा, तो यहां का खर्चा लिखते हैं। क्या लिख दिए, VBE। तो VB का मतलब बेस से लेकर एमीटर में खर्च होने वाला वोल्टेज। यह वोल्टेज बराबर यह खर्चा प्लस यह खर्चा, कहानी खत्म। VBE की वैल्यू हमेशा आपको पता रहेगी, क्वेश्चन में नहीं भी दी है तुम ले सकते हैं। क्लियर। अब कौन बचा अननोन, IB और RB। किसी क्वेश्चन में अगर आपको IB की वैल्यू बता दी है तो आपसे RB मांग सकता है। बोलिए, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, RB निकाल सकते हैं। RB दे दिया है तो IB निकाल सकते हैं। तो जनरली जो हमारे क्वेश्चन होंगे फिलहाल उनमें RB की वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी, और हम IB ये क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जैसे ही हमको IB मिल जाएगी, जैसे ही IB मिल जाएगी, इस IB में बीटा का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको IC मिल जाएगी। निकालने का तरीका बता रहे हैं, इसका मतलब इस लूप में चलकर क्या निकालेंगे, IB में बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगी, IC। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है, बोले सर इस लूप में जरा चलिए, तो हमने क्या कहा, कुछ नहीं, अप्लाइड कितना, वही 9 वोल्ट। इस लूप में चलेंगे तो 9 वोल्ट बराबर खर्चा। आइए इसका खर्चा, क्या करंट इसमें लिख रहे हो, कलेक्टर वाला टर्मिनल है तो इसमें बहने वाली करंट, कलेक्टर करंट IC। तो 9 बराबर कितना, IC RC। यहां का खर्चा VCE हो गया ना भाई। तो बोले इसी लूप में पहले चल के IC निकाल लेते, इसी लूप में IC। तो ठीक है, 9 तो पता है। अगर RC की वैल्यू क्या रहे, ये वैल्यू गिवन रहे, ये दी गई है, तो हम IC निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, VC, या VC निकाल सकते हैं, क्या पता रहना चाहिए, IC। लेकिन ये जो VCE है इस लूप में कभी भी डायरेक्ट नहीं चलेंगे। रीजन, जो ये VCE की वैल्यू है ये IC की वैल्यू पे डिपेंड करती है। IC का मान चेंज होगा तो VCE का मान चेंज होगा। मतलब IC बढ़ेगी तो VCE घटेगी, IC जितना ज्यादा होती जाएगी VCE उतना कम होता जाएगा, IC कम होती जाएगी VCE बढ़ता जाएगा। अब कैसे हो जाएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि IC चेंज होगी तो VCE चेंज होगा, VCE फिक्स नहीं है। इसका मतलब इस लूप में हम तभी चल सकते हैं जब IC और VCE में से किसी एक की वैल्यू पता हो। अगर नहीं पता है तो हम इसी लूप में चलेंगे। तो इस लूप में चलेंगे तो VB तो हमको पता है, तो अननोन कौन, IB मिल गई। और IB में कितने का गुना करेंगे, बीटा का। बीटा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। किसमें, कॉमन इमीटर में। बोले थ्योरी तो आप कुछ पढ़ाए नहीं, अब बोल रहे हैं कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर का मतलब ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, बेस, इमीटर और कलेक्टर। और इमीटर को क्या किए, कॉमन कर दिए, मतलब इनपुट साइड में भी कर दिए और आउटपुट में भी। इनपुट इसके अक्रॉस हुआ, आउटपुट इसके अक्रॉस, तो इमीटर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसलिए कहे कॉमन इमीटर। क्लियर। और कॉमन इमीटर में करंट गेन मतलब आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट की वैल्यू क्या होती है, बीटा। आउटपुट सर्किट में करंट कौन है, IC, और इनपुट में कौन है, IB। तो IC और IB का अनुपात बीटा। ये बीटा हमको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो जब IB मिल गया तो किसने से मल्टीप्लाई कर दें, बीटा से। क्वेश्चन में देखें बीटा कितना है, बीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, IC। और जब IC मिल गई तो इस लूप में चलें तो क्या निकाल सकते हैं, VCE निकाल सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन जब मिलेगा तो क्या करोगे, इस लूप में चलकर क्या निकालोगे, IB। क्या कर दोगे भाई, अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज। अगर आपको बहुत KVL KCL नहीं भी समझ में आता है तो जितने से कनेक्ट है वह बराबर IB RB प्लस VB। IB निकल गया और IB में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, बीटा से, तो क्या मिल जाएगी, IC। और इधर वाली इक्वेशन लगा दें तो क्या मिल जाएगा, VC। तो पहला चीज हम क्या मान सकते हैं, हम लोग चल रहे हैं सिस्टमेटिक क्वेश्चन में, ठीक है, कि IB निकालेंगे, IC और VC। तो कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इसका जो एमीटर रहेगा क्या रहेगा, ग्राउंडेड, ये कॉमन रहेगा। और बेस में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के VCC से कनेक्ट रहेगा, और कलेक्टर में भी ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग बेस रजिस्टर मेथड।
क्या कहते हैं, बेस रजिस्टर मेथड। अब कहोगे और भी होते हैं, हाँ कलेक्टर फीडबैक भी है, वोल्टेज डिवाइडर है, तो जैसे जैसे वो आएंगे उनको लेते जाएंगे, लेकिन पहले एक टॉपिक को हम लोग समझें, इस पर न्यूमेरिकल समझें, इस पे ऑब्जेक्टिव बनावें, तब अगले टॉपिक पे। मिक्स नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। और जैसे आपके जेबी गुप्ता का ही ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन में, न्यूमेरिकल वाले जो ऑब्जेक्टिव है 90% बेस रजिस्टर से है और 10% आपका 10% क्या 8-9% वोल्टेज डिवाइडर से, 1-2% इधर उधर से है। इसका मतलब हम लोग पहले क्या पकड़ेंगे, ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जब अलग क्लास में बताएंगे तब लेंगे, लेकिन आप न्यूमेरिकल भी आप डायरेक्ट पकड़िए। तो क्या क्या निकल गया, इस लूप में चले तो आई बी दिया रहेगा, इस लूप से आई बी निकाले, बीटा का मल्टीप्लाई कर दो, आई सी मिल गई। क्या किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकता आई सी दे दो आई बी पूछे, तो भैया आई सी दे दिया है तो बीटा से भाग दे दो तो आई बी मिल जाएगा। आई सी मिल गई तो ये इक्वेशन लिख दिए, तो क्या मिल गया वहां, भी सी। तो क्या क्या पूछा, आई बी, आई सी और भी सी, ठीक, 3 चीजें हो गई। उसके बाद अगली चीज किसी क्वेश्चन में वह क्या दे सकता है, अगला क्वेश्चन वह हमसे दे सकता है कि डीसी लोड लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए, डीसी लोड लाइन। क्या क्या पूछी जा सकती है चीजें, हम लोग सारी चीजें ले रहे हैं, तो क्या क्या पूछी जा सकती है। तो डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक। ये एक लाइन होगी किसके बीच में, मैक्सिमम वोल्टेज मतलब वीसीसी, और ये इसका मतलब ये हो गया हमारा VCE कितना मान, VCC, और यह IC सेट के बीच का, IC सेट मतलब IC मैक्सिमम के बीच क्या ग्राफ होगा। तो देखो जब इस बेस वाले रास्ते से करंट फ्लो करती है, जैसे जैसे ये करंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी करंट बढ़ती जाती है, क्लियर। IB को बढ़ाते जाएंगे, IC बढ़ती जाएगी, लेकिन IC की मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम करंट हो सकती है VCC। देखो भाई कुछ वोल्टेज यहां खर्च होगा और कुछ वोल्टेज यहां खर्च होगा, कलेक्टर और एमीटर के बीच में खर्च होगा, लेकिन जब मैक्सिमम करंट हम कहेंगे कब बहेगी, जब सारा का सारा वोल्टेज किसमें खर्च हो रहा है, रेजिस्टेंस में। तो मैक्सिमम करंट जो होगी, जिसको सैचुरेशन करंट कहेंगे, यह बराबर क्या होगा, VCC बटे RC। RC नहीं, किसी सर्किट में अगर RE भी लगा है मतलब जो वोल्टेज है उसमें रास्ते के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, ये क्या मिलेगी हमको, मैक्सिमम करंट। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में बह सकने वाली मैक्सिमम करंट क्या होगी, VCC बटे RC, ये मैक्सिमम करंट होगी। और एक्चुअल में कितना बह रही होगी, IB का बीटा टाइम। यहां हमने कहा IC जो होगी IB का बीटा टाइम, और अभी अभी हमने कहा IC जो होगी VCC बटे RC होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, IB 0, IC 0, IB बढ़ाएंगे IC बढ़ेगी, IB बढ़ाएंगे IC और बढ़ेगी। एक समय आएगा कि IB के बढ़ाने के बाद भी IC बढ़ना बंद हो जाएगी और उस समय ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, और वह करंट का मान होगा VCC बटे RC। जैसे तुम्हारी मम्मी कह दे कि 1 घंटा पढ़ोगे तो 1 रोटी देंगे, 1 घंटा पढ़ोगे तो 1 रोटी, और पूजा खाती है 3 रोटी केवल, बोलो तो 1 घंटा पढ़ेगी तो कितना रोटी, 1, 2 घंटा पढ़ेगी तो 3 घंटा पढ़ेगी तो, और 4 घंटा पढ़ेगी तो, अरे 3 रोटी ज्यादा खा ही नहीं पाती है वो। तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम खाने की कैपेबिलिटी कितनी है, 3 ही रोटी ना। 8 घंटा भी पढ़ेगी तो क्या 3 ही रोटी। तो ये ट्रांजिस्टर मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकता है कितना, VCC बटे RC। तो IB का बीटा गुना होगी, बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसमें कभी भी VCC बटे RC से ज्यादा नहीं बह सकती। और जब VCC बटे RC के बराबर फ्लो करेगी तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर किसमें है, सेचुरेशन, ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में। अब पकड़िए, अगर IC 0, अब देखो वहां पे कट ऑफ में होती है तब भी कुछ लीकेज करंट बहती है। अभी हम लीकेज करंट को लेकर नहीं चल रहे, अभी एकदम सिंपल तरीके से चलें कि अगर IC 0 तो कहेंगे ट्रांजिस्टर किसमें है, कट ऑफ में, किसमें है, कट ऑफ में। और IC कितनी हो जाए, VCC बटे RC के बराबर, तो कहेंगे ट्रांजिस्टर किसमें है, सैचुरेशन में। और जब इसमें बहने वाली करंट 0 और मैक्सिमम मतलब VCC बटे RC के बीच में होगी,
तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर हमारा किस में है, एक्टिव रीजन में। और भी अलग तरीके से इसको हम लोग पहचानेंगे, लेकिन अभी इतना। तो अगला क्वेश्चन हम ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए न्यूमेरिकल में कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, कट ऑफ में है या सैचुरेशन में, तो कैसे जवाब दोगे? आईसी निकाल लोगे। आईसी अगर 0 है तो कट ऑफ में, आईसी कितनी हो जाए, VCC बटे RC के बराबर, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। और आईसी की वैल्यू 0 और VCC बटे RC के बीच में होगी तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में। तो हम एक ही न्यूमेरिकल में पूछ लिए आपसे, क्या IB निकालिए, IC निकालिए, VCE निकालिए, पता कीजिए ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन में है। और अगली लाइन हमने कहा DC लोड लाइन खींचिए, तो इस एक्सिस पे दिखाएंगे VC, मतलब कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज, और इस एक्सिस पे दिखाएंगे IC। और ग्राफ जो होगा, ये लाइन जो होगी वह किसके बीच में, VCC और मैक्सिमम करंट। एक लाइन में कहो यार ये ग्राफ क्या है, कुछ नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच का ग्राफ है। तो इस ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है, VCC। तो ये ग्राफ किसके बीच में, VCC, और मैक्सिमम करंट कितनी, VCC बटे RC, इसी के बीच की लाइन है। इसका मतलब इस पे क्या दिखा रहा हो, IC। तो बताओ मैक्सिमम करंट क्या हो सकती है, IC बराबर VCC बटे RC, इसके और किसके मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, VCC, इसके बीच का ग्राफ है। क्लियर। इसके बाद आपसे कहा जाएगा क्यू पॉइंट निकालिए। क्या निकालिए, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट जब भी होगा इस डीसी लोड लाइन पर होगा। क्या होता है क्यू पॉइंट, सिंपल भाषा में समझे, इसमें IB फ्लो कर रही तो इसमें IC फ्लो करेगी, तो इसमें जो IC फ्लो कर रही उस IC और VC की जो वैल्यू होगी, IC और VC की जो वैल्यू होगी वही होगा क्यू पॉइंट। लेकिन IC कितनी हो सकती है, 0 कट ऑफ में, ये क्यू पॉइंट नहीं। IC कितनी मैक्सिमम, VCC बटे RC, तो एक्चुअल में कितनी IC और कितनी VC है वह है क्यू पॉइंट। इसका मतलब कुछ नहीं, अभी सॉल्व किए, IC और VC का मान मिल गया, इस ग्राफ पे दिखा दीजिए तो आपका क्या मिल गया, क्यू पॉइंट मिल गया। तो क्या चीजें, इसकी करंट IB, IC, VC, 3 चीजें हो गई। फिर पता करना ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, एक्टिव में है या सैचुरेशन में। दूसरी चीज, तीसरी चीज DC लोड लाइन ड्रॉ करना और उस पर क्यू पॉइंट दिखाना। इतने चीजें हो सकती हैं, हम लोगों ने सबको एक साथ लिया। अब चलें क्वेश्चन में, आइए देखें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने बदलाव कर दिया। इस क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन बनाया कि क्या भैया IB निकालिए, IB निकालिए और IC निकालिए, VCE निकालिए, हो गया। उसके बाद पता कीजिए कि कट ऑफ में है, एक्टिव में है या सैचुरेशन में है। फिर क्या कीजिए, DC लोड लाइन ड्रॉ कीजिए और उस पर क्या दिखाइए, क्यू पॉइंट दिखाइए। मैक्सिमम चीजें हो गई। क्लियर, इतना ही। और एक क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से पकड़ लिया। आइए, सबसे पहले हमने क्या कहा, IB निकालने को कहा। अच्छा बताओ, IB ना कहे, कहे इसकी IC निकालिए, तो IB तो निकालना ही पड़ेगा। IB निकालने के बाद बीटा। इस क्वेश्चन को देखें, 4.9.49 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, बीटा दिया है 150। इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर का बीटा कितना है, 150। और जो VBE दिया है, मतलब यहाँ जो खर्च होगा वोल्टेज, वह आपको अपने से नहीं लेना है। क्या दे दिया, VB 0. कितना, 3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ RC एंड RB, मतलब RC और RB की वैल्यू पूछ रहा है। RC और RB की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपसे RC और RB की वैल्यू पूछेगा यहाँ। लेकिन क्या कहा है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट एट 1 मिली एम्पियर एंड 6 वोल्ट। ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करना है 1 मिली एम्पियर और 6 वोल्ट पे, मतलब IC बह रही है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और इसमें खर्चा हो रहा है VC कितना भाई, 6 वोल्ट। इस लूप में चले, बोलो VCC 9 वोल्ट बराबर IC RC। IC 1 मिली एम्पियर दिया है, RC नहीं पता है, और प्लस कितना VC 6 वोल्ट। तो कौन सा अननोन रह गया केवल, जल्दी बोलिए, 9 बराबर IC RC और प्लस VC दे दिया, IC दे दिया, तो बताइए RC निकल जाएगा। इस लूप में चले तो RC इसी लूप में है, तो RC निकालना है तो इसी लूप में चलेंगे। और क्यू पॉइंट दे दिया, मतलब कितनी IC बह रही और कितना VC। अब अगर इसकी वैल्यू को उठा के IC मिली हुई है, तो IC में अगर बीटा से, ये देखो बीटा 150 दिया, भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा, IB।
इसका मतलब इस लूप में IB मालूम, VBE मालूम। बोलिए तो इस लूप में अगर इक्वेशन बनावे 9 बराबर क्या चीज IB RB प्लस VBE। अब बताइए पता VBE पता, IC मालूम थी, बीटा से भाग दिए IB मिल गई, तो RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस लूप में जो है उस लूप में चल के वह वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन संयोग से ये क्वेश्चन ये हमको मिल गया, हम यहाँ बात करने वाले थे कि हम क्या निकालें, IB निकालें, IB निकालें, IC निकालें, VCE निकालें, पता करें कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है कि सैचुरेशन में है। ये वोल्टेज डिवाइडर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फिगर 9.48 सोज बायसिंग विथ बेस रजिस्टर मेथड। बायसिंग किसके द्वारा की गई है, बेस रजिस्टर मेथड। मतलब क्या किया गया है, ट्रांजिस्टर के बेस में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सेट ऑपरेटिंग पॉइंट, सॉरी डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या मांगा, ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या मतलब हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट मांगने का, इसमें मिनिमम करंट कितनी बह सकती है IC 0 कट ऑफ में, मैक्सिमम कितनी बह सकती है VCC बटे RC। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब कि आप इधर से IB बहा रहे हो तो बताओ कि IC कितनी बह रही होगी। क्लियर। तो जनरली कितना बहती है IB का बीटा गुना, लेकिन मिनिमम कितना बह सकती है 0 और मैक्सिमम कितना बह सकती है VCC बटे RC। तो आपसे क्या मांग रहा है, Q पॉइंट मांग रहा है, मतलब पता कीजिए कि IC कितनी फ्लो कर रही और इसके अक्रॉस BC कितना है। तो काम तो वही हो गया IC और BC निकालने का। आइए देखिए, ये इसका 10 वोल्ट अलग से दिया है, 20 वोल्ट अलग। इस लूप में चलेंगे तो 10 और इस लूप में चलेंगे तो 20। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे देता, कॉमन दोनों को 20 दे देता, तो इस लूप के लिए भी 20 और इस लूप के लिए भी 20। कहीं से कुछ नहीं सोचना था। आइए इस लूप में चलेंगे तो IB मिलेगा, तो क्या कर दें, बोलिए अप्लाइड बराबर 10 वोल्ट बराबर, जल्दी जल्दी बोलिए, इसमें क्या करंट भरी IB, क्या लिखा है 100 किलो ओम। इसका मतलब IB इंटू 100 किलो ओम है, ये लिख देते हैं। अब प्लस यहां का खर्चा VBE, क्या लिखा है सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर, तो सिलिकॉन का लेते हैं तो 0.7 और जर्मेनियम का लेते हैं तो 0.3, तो कितना ले लें 0.7। हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आइए या अपना कैलकुलेटर निकाल के रखिए, तो 2 आदमी थोड़ा तेजी से होगा। तो 10 में से 0.7 इधर घटा दीजिए, कितना बच गया 9.3 बराबर 100 किलो ओम को नीचे ले आइए, बोलिए तो ये बराबर क्या मिल गया IB। किलो से भाग है किलो ओम से, तो आंसर किसमें आएगा मिली एम्पियर में। 9.3 में 100 से भाग दीजिए, दशमलव कितने अंक 2 अंक, तो 0.093 किलो ओम से भाग है, तो कितना मिली एम्पियर, क्या मिल गई IB मिल गई। बोलिए अगर यही जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर होता तो 0.7 नहीं 0.3 घटाते, आइडियल ट्रांजिस्टर क्या देता तो 0 वोल्ट घटाते, मतलब कुछ भी नहीं घटाते। मिल गई ना हमको IB। IB में कितने से मल्टीप्लाई कर दे बीटा से, तो IC बराबर बीटा IB। आइए कितना दिया है बीटा 100 दिया है, इसका मतलब IB में कितने का गुणा करें 100 का, तो 100 का गुणा करो, 0.2 घसक गया 9.3 मिला। इसका मतलब इसमें इतनी IC फ्लो कर रही होगी। लेकिन पहले पता करें क्या वास्तव में इतनी फ्लो कर सकती है। अभी पूछे कि पूजा की मम्मी बोली 1 घंटे पढ़ोगे तो 1 रोटी देंगे, और ये 4 रोटी से ज्यादा खा ही नहीं सकती, मैक्सिमम खा सकती है कितना 4, और उस दिन पढ़ गई ये 7 घंटे, पढ़ गई कितनी 7 घंटे, कितनी रोटी खाएगी 7 नहीं ना खाएगी, 4 ही ना खाएगी। तो मैक्सिमम मतलब सैचुरेशन, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। तो पता करें क्या वास्तव में इतनी बह रही, तो इस ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम करंट पता करो कितनी बह सकती है। तो मैक्सिमम बह सकती है उसी को कहेंगे IC सेट। कितनी बह सकती है VCC 9 वोल्ट बटे RC, कितना दिया भाई RC हमारा, अच्छा यार कितना हो गया, उल्टा हो गया 20 वोल्ट बराबर, अच्छा अभी नहीं निकाले है ना, तो कितना होगा 20 वोल्ट
और बटे वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। आरसी कितना 4 किलो ओम। कितनी बह सकती है 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम बह सकती है। और आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9.3। इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है। तो आपका आंसर भले 9.3 आया, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि 9.3 मिली एम्पियर करंट बह रही, आप कहोगे इसमें 5 मिली एम्पियर बह रही। कितनी बह रही 5 से ज्यादा नहीं बह सकती है। क्लियर? इसका मतलब ट्रांजिस्टर किस में चला गया सैचुरेशन में। और यही अगर हम आईसी निकाले होते तो ट्रांजिस्टर किस में करते कट ऑफ में, 0 आता तो। लेकिन अभी ट्रांजिस्टर किस में है सैचुरेशन में। आइए इसको थोड़ा सा चेंज करें, इस डाटा को हम लोग चेंज करें। कितना आया था 9.3 आया था ना, कैलकुलेशन में गलती नहीं किए हो, 2 अंक ना 0.093 से मल्टीप्लाई सिचुएशन में चला गया 20/4 5 मिली एम्पियर। आइए ये जो किलो ओम है इसको कर दो मेगा ओम। क्या कर दें मेगा ओम। नया क्वेश्चन हो गया, क्या कर दें मेगा ओम। अगर मेगा ओम कर दिए इसी क्वेश्चन में इतना हो गया, तो अगर मेगा ओम में है तो आंसर किस में आ जाएगा माइक्रो एम्पियर में। इसका मतलब इतना मिली एम्पियर नहीं बल्कि इतना माइक्रो एम्पियर। इतना हो गया, केवल रेजिस्टेंस बदले हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस बदल के क्या कर सकते हैं। तो आइए माइक्रो एम्पियर है, कितने से भाग गुणा किए 100 से। बीटा कितना था 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 9.3 मिली नहीं बल्कि माइक्रो एम्पियर। अब इसको अगर मिली एम्पियर में बदलें तो कितने से करना पड़ेगा 1000 से गुणा। बोलो तो मिली में बदल जाएगा 10 के पावर 3 से। कितना है 9.3 माइक्रो एम्पियर है, 9.3 माइक्रो एम्पियर है। अब माइक्रो एम्पियर को किस में बदलने जा रहे हो मिली एम्पियर में। 1000 से भाग ना कितना हो जाएगा 0.0093 क्या चीज मिली एम्पियर। ये हो गई आईसी। और मैक्सिमम आईसी कितनी बह सकती है पता किए थे 20 वोल्ट बटे 4 किलो ओम। कितना होगी 5 मिली एम्पियर। कट ऑफ में होगा तो 0। मैक्सिमम बह सकती है 5 मिली एम्पियर। कितनी बह रही है 0.0093 मिली एम्पियर। इसका मतलब ट्रांजिस्टर किस में है एक्टिव रीजन में। ट्रांजिस्टर किस में हो गया एक्टिव रीजन में। अब इसी क्वेश्चन में इसका मतलब ट्रांजिस्टर के रेजिस्टेंस को बदल के हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं एक्टिव में कट ऑफ में या सैचुरेशन में। तो एक जवाब मिला। 2 क्वेश्चन हो गए ना आपके, पता किए कि एक्टिव में था कि सैचुरेशन में। पिछला क्वेश्चन किस में था सैचुरेशन में, अब किस में आ गया एक्टिव में। अब आप ड्रॉ कर दीजिए क्या चीज क्या ड्रॉ करेंगे भाई बोलो डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन क्या होगी मैक्सिमम करंट कितनी बह सकती है 5 मिली एम्पियर। तो VCC बटे RC 5 मिली एम्पियर। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना VCC कितना दिया VCC 20 वोल्ट। इसके बीच का जो ग्राफ है लाइन है यही क्या है हमारी डीसी लोड लाइन। अब क्या कहना था क्यू पॉइंट। किसकी बात करते थे क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट निकाले तो क्यू पॉइंट का क्या मतलब एक्चुअल आईसी और एक्चुअल VC। एक्चुअल आईसी को निकाल लिया हो, एक्चुअल आईसी निकाल लिए। इस लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल आईसी निकल गई है, क्या निकालना है एक्चुअल VC। तो एक्चुअल VC निकालेंगे, इसी रूप में से हमको VC मिलेगा। क्या करना है अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज, यहीं पे हम खींच देते हैं ठीक है ना। कितना अप्लाइड हुआ 20 बराबर यहाँ का खर्चा 4 किलो ओम हुआ। अब गुणे आईसी कितनी आईसी 0.0093 मिली एम्पियर। किलो और मिली क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सीधे 4 गुणे 0.0093 और प्लस क्या यहां का खर्चा क्या चीज VC। तो प्लस VC क्या निकालना है हमको VC निकालना है। तो VCE बराबर 20 माइनस कितना 4 इंटू 0.0093 क्या निकल गया VC निकल गया। बोलिए VC निकल गया। इस ग्राफ पे दिखा सकते हैं, ग्राफ बना लीजिए। खांचा बराबर 1 वोल्ट 2 वोल्ट और ये मिला लीजिए। अब वोल्टेज कितना आया था तुम्हारा, करंट कितनी आई थी 0.0093। अब ग्राफ में दिखाएंगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा क्यू पॉइंट पे। बात समझ में आई। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं होगा, इसी चीज़ पे आपको विचार करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बोलिए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, क्या घुमाया जा सकता है, कितना घुमाया जा सकता है,
लैंग्वेज में क्या चेंजिंग आ सकती है और क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन से केवल हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते जाएंगे, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे, तो सारी चीज़ें अपने आप पकड़ में आ जाएंगी। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? तो ये जान गए, 2 मिनट रुक जाओ, ये जान गए कि IB निकाले, IC निकाले, पता किए ट्रांजिस्टर कट ऑफ में, एक्टिव में या सैचुरेशन में, क्या किए, Q पॉइंट निकाल लिए, Q पॉइंट निकाल लिए, DC लोड लाइन ड्रॉ कर लिए, DC लोड लाइन ड्रॉ कर लिए। अच्छा, ये कट ऑफ में कब होता? जब IC 0 होती। अगर हम यहाँ पे IB निकालकर IB में बीटा से गुणा करें, अब 20/4 मतलब 5 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर से ज्यादा आएगी, तो ऐसे केस में वो क्या होगी, सिचुएशन में। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी, IC जो आई थी वह क्या आ गई थी, 9.3 मिली एम्पियर, और मैक्सिमम बढ़ सकती थी 20/4 कितना, 5 मिली एम्पियर। तो आपने कहा कि ट्रांजिस्टर किसमें था, सेचुरेशन में, क्योंकि 5 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। ये आपका कैलकुलेशन कह रहा था 9.3 मिली एम्पियर होगा, लेकिन उसमें बढ़ सकती है मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर। और इसी केस में अगर हम VCE निकालते, क्या निकालते, VCE, तो VCE निकालने के लिए क्या करते, 20 वोल्ट में से क्या घटाते, इस वोल्टेज में से यहाँ का खर्चा घटा देते तो VCE मिलता, मतलब 20 माइनस क्या करते, RC कितना, 4 किलो ओम, और आपकी IC क्या आ गई थी, 9.3 मिली एम्पियर। अगर ये गुणा कर दो, 9 चौक 36, 20 में से 36 दशमलव समथिंग वोल्टेज घटा, आपका VCE आंसर किस में आ रहा, माइनस में। तो माइनस में नहीं आएगा, 9.3 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब उस कंडीशन में अगर हम VCE निकालते, जब IC कितनी 9.3 बह रही, तो 9.3 बह ही नहीं रही है, बह कितनी रही है, 5, तो 9.3 के बजाय यहाँ क्या रहता, 5, 5 चौक 20, 20 में से 20 गया 0। तो आइडियल केस में सैचुरेशन में होगा तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट। तो उन पे भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग NPN, PNP, एरो, ये सब कुछ नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि ये कुछ है सिंबल हमारा, इसमें बेस कहेंगे, एमीटर कहेंगे, यहाँ खर्चा इतना होगा, ये खर्चा निकालना होगा, ये तो डब्बा गोला है, इसके कैलकुलेशन को समझिए। ठीक है, अभी ये नहीं पॉसिबल है NPN, PNP वहाँ से करते हुए हम लोग आवे। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल करते करते चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बोलिए, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है, 2 मिनट रुकिए, उसके बाद तब लेते हैं। बंद कर दो, जाओ तुम लोग।